हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो होली के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर जाऊंगी तो ब्लॉग शूट करूंगी और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, बट घर में गई, थोड़ी व्यस्तता भी थी। थोड़ा ये भी है कि जो चीज़ें मैंने अभी तक हाइड करके रखा है, कुछ टाइम के लिए उसको हाइड ही रहने देते हैं। इस वजह से मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर मैं कैमरा ऑन करती तो वो सारी सच उगलती जो आज तक मैंने छुपा के रखा है। पटीदारों और रिश्तेदारों की असलियत बताती है आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़े टाइम के लिए और हाइड रखते हैं, उसके बाद हम शेयर करेंगे उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैंने बहुत सहा है। और हमारे जो गांव के लोग हैं ना, वो सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन नहीं बोलते, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट दिखता है कि किधर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उधर के साइड उनका झुकाव होता है। जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास शारीरिक बल और आर्थिक बल दोनों होता है, उधर ही समाज का भी झुकाव होता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये सबके साथ होती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कमज़ोर ही सही, धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, बीच में तो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे ब्लॉग में। चलिए अभी रेडी सेडी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा निकलना है बाहर, कुछ काम है मुझे। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने गांव की कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव। तो मैं जा रही थी अपने ननिहाल, हम लोगों के यहाँ लोकल ट्रेन चलती है उसी से। और ये है कचौड़ी और गुजिया। लास्ट डे मैंने वीडियो शूट किया था, होली के दिन वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो जो बचा हुआ था उसी का मैंने क्लिप शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और ये है हमारे होली की फैमिली फ़ोटो जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैं अगले दिन निकल जाती हूँ एसके पौदार के यहाँ से, मेरे पिताजी की दवा चलती है। ये क्लिप मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनको जवाब में देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अपने पिताजी की दवाइयाँ वो लोग नहीं चला रही हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिताजी का ख्याल हम लोगों को है और हम लोग प्रॉपर उनका ध्यान रख रहे हैं। अगले दिन हम लौट आते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज की क्या ही कहना, दुल्हन की तरह सज गया है प्रयागराज कुंभ की वजह से। तो फाइनली लौट आए हैं अपने उस दुनिया में वापस, जहाँ से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। इन बोरियों के बोझ से ज़्यादा उम्मीदों का बोझ है कंधों पे, क्योंकि उससे किसी की उम्मीद जुड़ी हुई है। तो चलिए अभी हम रेडी सेडी हो जाते हैं। और ये है हमारी वो टी शर्ट जो मैं बहुत दिन से पहनना चाह रही थी, क्योंकि वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो रंग नहीं बदलता ना लोगों की तरह। तो चलिए तैयार हो जाते हैं और चलते हैं कुंभ। वो कुंभ जहाँ कभी इतनी भीड़ हुआ करती थी कि रास्ता नहीं मिलता था चलने के लिए, आज उस कुंभ में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन यहाँ भीड़ हो या सन्नाटा, जितनी खूबसूरती प्रयागराज के इस जगह में है ना, उतना पूरे प्रयागराज में कहीं नहीं है। मुझे जो सुकून संगम में आके मिलता है, ऐसे लगता है कि बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो कहते हैं ना, गंगा नदी का किनारा जो है, जितनी स्वच्छता का एहसास यहाँ पे होता है नहीं, जितनी पब्लिक इकट्ठा हुई थी, कोई दूसरी जगह हो वहाँ जाने का दिल नहीं करेगा अगले 1 साल तक। इतनी चीज़ें मैसी हो जाएंगी। बट यहाँ मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरे प्रयागराज में मेरी फेवरेट स्पॉट है ये। आए हमें यहाँ 1 घंटा हो गया, तो चलते हैं हम वापस अपने कमरे पे, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से छुट्टियाँ मनी हैं और ये छुट्टियाँ कहीं हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, इस वजह से पढ़ाई लिखाई पे वापस लौट आते हैं। तो सुबह की क्लास एक हमारी करंट अफेयर्स की मैंने ख़त्म की थी, लेकिन अभी उसमें के थोड़े से पॉइंट्स थे जो बच गए थे, जिसे मुझे नोट डाउन करना था, तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो कंप्लीट किया वो है साइंस की एक क्लास। तो आज का मेरा स्टडी रूटीन यही था। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन खुशी भी है कि चलो इतने दिनों बाद फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, क्योंकि पढ़ने को तो आप साल भर पढ़ते रहते हो, समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा फील होता है कि सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं है, जितना पढ़ा सब भूल गया है। इस दुविधा को दूर करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड, ये है हमारे रूम की कंडीशन। आप लोग देख सकते हैं धूल इतना जमा हो रखा है। घर से आने के बाद कमरा खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा यही मुझे बुरा लगता है। मेरी सारी बुक्स, मेरे सारे कमरे में धूल जमा हुआ रहता है। लेकिन हर बार आने के बाद सबसे पहले कमरे की साफ़ सफाई करते थे। इस बार सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। कमरे की साफ़ सफाई में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, 1-2 दिन बाद साफ़ कर लेंगे। तो अभी हमने अपना टेबल साफ़ कर लिया है, बेड हमने अपना सही कर लिया है, बाकी के काम बाद में निपटाएंगे।
मेरे घर वाले देखेंगे तो यही सोचेंगे कि लड़की इतने गंदे कमरे में कैसे रह सकती है, लेकिन अभी मैं रह सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी पढ़ाई शुरू करना। और 15 दिन बाद मैं आई हूँ अपने कमरे में, तो अभी मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। जितनी ज़रूरत थी उतनी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, बाकी की साफ़ सफाई हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि जिस दिन आओ एक तो थके रहते हो, ऊपर से कमरे की साफ़ सफाई करने में 2 घंटे कम से कम लगते हैं। उतने में एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है कि पढ़ाई करने के लिए 1-2 दिन तक तो दिल ही नहीं करता है। तो कमरे की जो साफ़ सफाई होगी वो हम बाद में करेंगे, अभी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग भी इग्नोर करना। सो फ्रेंड, अपने पास आर की एग्ज़ाम डेट है, तो अब अपने पास एक क्लियर टारगेट है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कब तक कितनी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। साथ ही साथ आयोग ने एग्ज़ाम को लेके भी क्लैरिटी दे दी है, तो कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हम सबके लिए कि समय रहते ही आयोग ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, क्योंकि बीच में एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि आपके हिंदी और जीएस का पेपर एक साथ होगा, आयोग एक साथ कराएगा। तो जी हाँ, उस पे आयोग ने मुहर लगा दी है कि हम परीक्षा एक पाली में करा रहे हैं, यानी कि पहले जो आपकी परीक्षा 2 पाली में हुआ करती थी शायद उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि नोटिस में बहुत क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया है कि परीक्षा हम एक पाली में करा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके हिंदी और जीएस का पेपर एक साथ आए ज्वाइंट होके। पहले 140 और 60 नंबर का अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब आपका इकट्ठे 200 क्वेश्चन का पेपर सेट आपको मिल सकता है। बाकी परीक्षा जो है, बॉयज़ के जो सेंटर है वो मंडल से बाहर जाएंगे, गर्ल्स के सेंटर मंडल में ही रहेंगे, लेकिन अपना होम डिस्ट्रिक्ट उनको भी नहीं मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट उनका चेंज होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, कह सकते हैं, परीक्षा में नकल को रोकने के लिए। बाकी नकल करने वाले तो कहीं भी कर ले जाते हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे 11 फरवरी को हुआ था, शायद उतने बड़े पैमाने पे ना हो चीज़ें और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम ये कराएं। और जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे मेहनत किए हैं, उन्हें नौकरी मिले। तो चलिए, आप भी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एक छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि घर से आने के बाद कुछ भी प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉपर स्टडी रूटीन के साथ। बाकी आप लोग भी रूटीन में आ जाइए। कहीं ना कहीं निराशा के शिकार सभी एस्पिरेंट हो रहे थे, क्योंकि अपने पास कोई भी एग्जाम डेट नहीं थी, लेकिन अभी आपके पास कई सारे एग्जाम के डेट है। तो ना है कि हमें किस एग्जाम को कितनी प्रेफरेंस देनी है। आरओ हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, या फिर जो भी एस्पिरेंट आरआरबी टीचर के लिए अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसी वजह से आरओ में इतने फॉर्म आ गए। क्योंकि जितने भी बीएड किए हुए एस्पिरेंट थे, जितने भी बीटीसी किए हुए एस्पिरेंट थे, सबके पास एक उम्मीद दिख रही थी, आरओ। तो फॉर्म की संख्या सीधे डबल हो गई। कोई उम्मीद भी नहीं लगाया था कि 10 लाख फॉर्म आ जाएंगे आरओ में। लोग ये कयास लगा रहे थे कि चलो हर साल फॉर्म की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो बहुत होगा, तो 5 लाख 6 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन उम्मीद से डबल फॉर्म आए। तो ये इसी का नतीजा है कि अपने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिली। साथ ही साथ बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो चलिए, जो भी फैक्टर है, जो भी रीज़न है, वो तो रहेंगे, उस पर अपना कंट्रोल नहीं। अपना कंट्रोल है सिर्फ अपनी मेहनत पे। तो हम लोग अपनी जान लगा देंगे एक सीट के लिए। और इस बार जो आरओ की सीट है, काफ़ी अच्छी खासी सीट आपको देखने को मिल रही है। और जो वैकेंसी लेट हुई है, कुछ चीज़ें अगर इसमें माइनस है तो कुछ चीज़ें बहुत प्लस भी हैं कि सीटों में बढ़ोतरी होगी आपके सिलेक्शन तक, तो मौके आपको मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी साइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे। तो चलिए, लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपना 100% देने की और एक सीट अपने लिए अपने खाते में रिजर्व करने की।